एक तरफ हुकूमत मीडिया कॉन्फ्रेंसेस करके कह रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये लोग अपनी आज़ादी लॉन्ग मार्च करें, सुकून से करें, पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, ये भी हम सबके सामने है। आखिर होने क्या वाला है? सितारे क्या कहते हैं? लॉन्ग मार्च भी होने वाली है कल से स्टार्ट, IMF का फैसला भी आने वाला है। सितारों के अहवाल के हवाले से हम जानेंगे कि सितारे क्या कहते हैं, किसके सितारे उरूज पर हैं, किसके सितारे जवाल पर हैं, जो हुकूमत की घबराहट है वो क्या रंग लेके आएगी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शेख अजीम हनीफ, फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अजीम साहब बताइएगा सिचुएशन सितारों के हवाले से आपको क्या लग रही है? कल लॉन्ग मार्च भी स्टार्ट होने वाली है, IMF का फैसला भी आने वाला है और हुकूमत एक तरफ बिल्कुल सही कह रही है कि जी हम जल्द इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? आज जैसे ही मैंने बताया फिर लास्ट भी हमारी यही बात हो रही थी, और जैसे ही मई से काम स्टार्ट हुआ है, जैसे ही टॉरस में सन आया है वहां से ही पोजीशन खराब हुई है, प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई है। और उसके बाद आज जेमिनी में एंटर हो गया है परसों से, और यहाँ पे आके फिर पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मजीद हलचल पैदा होगी, मजीद प्रॉब्लम मजीद क्रिटिकल हो जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत के लिए, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आके जो है वो मौसमी तब्दीलियां भी आएंगी। और उसमें बहुत ज्यादा ये जो क्रिएट हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पे जो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, यहाँ पे आके खुदा ना खास्ता बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है गवर्नमेंट के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी। सही। तो आपको क्या लगता है कि IMF का फैसला हुकूमत के हक में आ सकता है? क्योंकि अगर IMF का फैसला हुकूमत के हक में आ गया तो फिर तो ये लोग डट जाएंगे कि जी हम जल्द इंतखाबात नहीं करवा रहे। लेकिन अगर IMF का फैसला इनके हक में नहीं आया, फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता इंतखाबात पे जाने के अलावा। अच्छा, मुझे जो इसमें ये लग रहा है कि फाइनेंशियल कंसर्न का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे जो है ना IMF की तरफ से कोई इतना ज्यादा फेवरेबल फैसला नहीं मिलेगा। और मैं अब भी अपने उस बयान पे कायम हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत पूरी करेंगे या अपना टेन्योर पूरा करेंगे। मुझे नहीं लगता, और मुझे यही लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर जो इलेक्शन के साथ महीने हैं। अच्छा, अक्टूबर और नवंबर आपको इलेक्शन के महीने लग रहे हैं? जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत यानी कि वतन वापसी होगी? क्योंकि वहाँ से बैठ के वो हुकूमत को चला रहे हैं, यहाँ पे उनकी तबीयत इतनी बेहतर तो हो गई है कि वो वहाँ से वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं और यहाँ की हुकूमत को गाइडलाइंस दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, और यहाँ की हुकूमत चला रहे हैं पाकिस्तान की। आपको लग रहा है कि वो आ सकते हैं वतन वापस? हाँ जी, मुझे तो ये लग रहा है कि उनका जो हॉरोस्कोप देखा है वो इसी ये जो जून का महीना आ रहा है, इस जून के मिड तक वो वापस आने के बिल्कुल चांसेस में और वापस आ जाएंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जून में लग रहा है आपको कि नवाज शरीफ साहब, लगता है कि उनके प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगे तलहा, इस वजह से शायद वापस आ जाएंगे, और काफ़ी हद तक नॉर्मल हो भी गए हैं जब भी वो वीडियो कॉल के थ्रू अपनी टीम पार्टी को जो है वो गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि नहीं आपने ये करना है या क्या नहीं करना है। वर्दा, आपने बड़ी आज अच्छी बात कही अभी इंटरव्यू करने से पहले, सवाल जवाब पूछने से पहले, कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम कहते हैं कि एहतजाज करने देंगे, पूरी आज़ादी देंगे, और दूसरी तरफ पकड़ धकड़। इससे वाज़ेह होता है कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे सियासतदानों के, कितने बड़े वो हिपोक्रेट्स हैं, और साथ साथ मुनाफिकत तो कूट कूट के भरी हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।